ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिररङ्गैस्तुष्ट्वावं सस्तनुभिर्वहिषेमहि देवीहृतं यदायुः। श्रद्धा और सम्मानित सज्जनों और देवियों, मेरा परिचय आचार्य धन कुमार शास्त्री, जन्मभूमि निरपुड़ा बागपत और वर्तमान पता गुराड़ा रोड संगम सनीमा के पीछे बड़ौत। मोबाइल नंबर 9758861334। ये जो उपदेश आप सुन रहे हैं ये दिव्य ज्योति चैनल न्यूज के माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं, इसलिए आपका कर्तव्य बनता है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये आप लोगों के लिए भी उपयोगी है। आज का जो उपदेश मैं करने जा रहा हूँ उस उपदेश में मनुष्य मात्र के लिए, देवों के लिए और दानवों के लिए, सबके लिए उपदेश है कि हम मुसीबत में घबराएं नहीं। मनुष्य सोचता है कि हमारे पर ही दुख आते हैं, लेकिन नहीं, दुख किसी के भी पाप कर्म का फल हो सकता है। उसमें देव हो, मनुष्य हो या दैत्य हो, उन सबको ये कष्ट भोगना पड़ता है। एक समय ऐसा आया जब देवताओं पर, राक्षसों पर और मनुष्यों पर घोर विपत्तियां आई। सब उन विपत्तियों से निपटने के लिए साधन सोचने लगे, बार बार बैठकें करते, विचार करते, लेकिन एक दूसरे की बात आपस में कट जाती थी। फिर लोग जो हैं शांत हो जाते थे। जब कोई निर्णय नहीं हो पाया तो उस समय का जो सबसे बड़ा विद्वान होता था, जो निराकरण कर सकता था, उसको प्रजापति की उपाधि से सम्मानित किया जाता था। तो प्रजापति के पास आप अपना प्रतिनिधि भेज करके समाधान करने के लिए एक एक आदमी को चुना और प्रजापति के पास भेज दिए। संयोग बसात जब वो तीनों प्रजापति के पास में गए तो जैसे आजकल लोगों की व्यस्तता है, उस व्यस्तता में प्रजापति भी कहीं जाने की तैयारी में थे, गाड़ी में बैठ चुके थे और बैठ करके जाने ही वाले थे। तो तीनों लोग सामने आए और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, महाराज हम तो आपसे कुछ समाधान कराने के लिए आए हैं, हमारा समाधान करो। प्रजापति ने कहा, बोलो आपकी क्या समस्या है। एक एक सामने आता रहो, अपना परिचय बताओ और समस्या का समाधान पूछो। तो सबसे पहले मनुष्य गया और उसने कहा, महाराज हमें दुनिया में लोग मनुष्य कहते हैं और मनुष्य होकर के हम इतने विपत्ति में हैं कि उसका समाधान पूछने के लिए आपके पास में आए। कोई आप उपाय बताएं जिससे हम दुखों से छूट जाएं। प्रजापति ने कहा, तुम्हारे लिए उपदेश है दे, और दे कह करके कहा, जाओ तुम्हारा समाधान हो गया। इसके बाद में देवता गए। देवताओं ने भी कहा, महाराज हम भी घोर विपत्ति में हैं, हमारे लिए भी कोई आप हमारी समाधान करें। तो उन्होंने पूछा, देव होकर के तुम्हारे पर भी आपत्ति है? उन्होंने कहा, हाँ महाराज, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, हम भी बहुत आपत्ति में हैं, हमें भी आपत्ति से छुटकारा दें। तो उस समय देवताओं के लिए कहा दे, और कहा जाओ तुम्हारे लिए उपदेश हो गया। तीसरे नंबर पर दानव आए, दैत्य आए, राक्षस आए, और उन्होंने भी अपना परिचय देते हुए कहा, महाराज हमें दुनिया के लोग दैत्य कहते हैं, राक्षस कहते हैं, हम भी महादुखी हैं। प्रजापति ने हंस करके कहा, अरे राक्षसों पर भी जो है विपत्ति, चलो अगर तुम्हारे पर विपत्ति है तो दे कह करके उन्हें भी उपदेश दिया और अपनी गाड़ी में बैठ करके प्रजापति चले गए। अब विचार करने लगे कि दे कहा है, दे का अर्थ क्या है। तीनों विचार करते हुए चले जा रहे हैं, अपने समाज को हम क्या वो समाधान बताएंगे। तो विचार करते हुए जा रहे हैं। पहले मनुष्य ने विचार किया, दे कहा है, दे प्रजापति ने जो ठीक कहा है, पर इसका अर्थ क्या है। विचार करते 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 वो ठीक निष्कर्ष पर पहुंचे और उन्होंने कहा, प्रजापति ने ठीक ही कहा है। उन्होंने कहा, दे से दान करो। दान शब्द बनता है दे से, तो दान करने के लिए उपदेश दिया। तो यहाँ जो है एक बात बड़े बुजुर्गों ने कही, जिन ढूंढा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ।
और मैं बपरन बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। जो किनारे पर बैठते हैं वो नहीं पा सकते। अगर गहराई में जाकर के विचार करते हैं, मनन करते हैं, तो समाधान निकल कर के आता है। इसी तरह से मनुष्य ने चिंतन मनन किया तो समाधान निकल कर के आया, दया से दान करो। तो यहाँ प्रजापति ने कहा, अगर मनुष्य लोगों आप सुख से रहना चाहते हैं तो दान करो। अब दान के लिए भी हमारे ऋषियों ने व्यवस्था दी है कि दान सुपात्र को दीजिएगा। अगर आप सुपात्र को दान देंगे तो समाज का बहुत बड़ा लाभ होगा। पात्र को देंगे तो जिसे आप दे रहे हैं वो उस तक का भला होगा, और अगर कुपात्र को देंगे तो कुपात्र को दिया हुआ दान सारे समाज को गंदा करेगा, दाता को भी गालियां मिलेगी। इसलिए पात्र को, सुपात्र को देख करके दान देने की व्यवस्था है। अब हम कितना दान दें? बादशाह और बीरबल दोनों बैठे हुए थे। बादशाह ने बीरबल से कहा कि बीरबल एक बात बताओ, मेरी हथेली पर बाल क्यों नहीं है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज ये कोई बात पूछने की थोड़ी है, आप तो इतना दान करते हैं, इतना दान करते हैं, उस धन की रगड़ आपके हाथों पर लगती है, इसलिए आपकी हथेली पर बाल नहीं है। बादशाह सोचने लगा, आपने ठीक कहा बीरबल, मैं चलो दान करता हूँ, सोने चांदी के सिक्कों की रगड़ लगती है, मेरी हथेली पर बाल नहीं है, पर तुम्हारी हथेली पर बाल क्यों नहीं है? बीरबल ने और ज़्यादा ठाका लगा करके कहा, महाराज आप ज़्यादा दान करते हैं और मैं उस ज़्यादा दान को लेता हूँ, उन सिक्कों की रगड़ मेरे हाथ पर भी लगती है, इसलिए मेरी हथेली पर भी बाल नहीं है। बादशाह इसने उससे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, अच्छा एक बात समझ में आती है, मैं दान करता हूँ, तुम दान लेते हो, लेकिन ये दुनिया के लोगों की हथेली पर बाल क्यों नहीं है? तो उसने कहा, महाराज आप खूब दान देते हैं और मैं खूब दान लेता हूँ, तो आपके दान देने से और मेरे दान लेने से लोग हाथ मलते रह जाते हैं, इसलिए उनकी हथेली पर भी बाल नहीं है, हाथ पे जो रगड़ लगते हैं इसलिए बाल नहीं है। तो दान इतना करो कि लोग आश्चर्य से हाथ मलते हुए रह जाएं, इसलिए दान की महिमा बताइए। अगर आप अपना मनुष्यत्व को आप जिंदा रखना चाहते हैं, उसको अमर रखना चाहते हैं, इस योनि का लाभ उठाना चाहते हैं, दान करो। दूसरे कहा, देवताओं के लिए, दैत्यों के लिए कहा है। दूसरे नंबर पर राक्षसों के लिए कहा, राक्षसों तुम जो है दया से, दया शब्द बन करके आता है, दया से दया करो, दया करो। साइंस का सिद्धांत है, एक है प्रतिक्रिया का सिद्धांत। तो उस सिद्धांत में बताया, जितनी शक्ति से हम कोई डंडा दीवार में मारते हैं तो दीवार भी उतनी शक्ति के साथ में हमारे हाथ को झटका देती है। इससे पता चलता है कि हम दूसरों के लिए जैसा व्यवहार करते हैं, हमें बदले में वैसा ही व्यवहार मिलता है। इसलिए राक्षसों को कहा कि तुम दया करो। जब तुम दया करोगे तो समाज में तुम्हारा मान सम्मान बढ़ेगा और तुम भी सुखी रहने में समर्थ होंगे। इसके बाद कहा है देवताओं का नंबर, देवताओं को कहा है कि दया से आप दमन करो, इंद्रियों के स्वामी बनो, इंद्रियों के गुलाम नहीं। जब देवताओं को ये निष्कर्ष निकल कर के आया तो उन्होंने आकर के अपनी सभा में ये बात बताई। मनुष्य ने कहा, प्रजापति ने ठीक उपदेश कहा है कि हम दान करें। राक्षसों ने कहा, हमारे लिए उपदेश दिया है, हम दया करें। और देवताओं को कहा कि तुम जो है अपनी इंद्रियों का दमन करें तो हम सुखी रह सकते हैं। तो आज जो ये व्यवस्था बनी हुई है, हम इंद्रियों के स्वामी नहीं रहे हैं, इंद्रियों के गुलाम बन गए, इसलिए हम ज़्यादा दुखी हैं। तो फिर इंद्रियों के स्वामी जब तक हम रहे तब तक हम सारी दुनिया के ऊपर अपना राज्य करते रहे, लेकिन आज इंद्रियों के गुलाम बन करके हम सबसे हीन और दीन बन गए हैं। जब तक हम इंद्रियों के स्वामी नहीं बनेंगे तब तक हमारा मान और सम्मान फिर से लौट करके नहीं आएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम इंद्रियों के स्वामी बने। एक घटना ऐतिहासिक है, सिकंदर हाथी पर चढ़ करके चला जा रहा था, सवारी जा रही थी, सिपाही आगे आगे चलते हुए कह रहे थे रास्ता खाली कर दो, सिकंदर की सवारी आ रही है, सिकंदर की सवारी आ रही है। तो लोग रास्ता खाली कर करके जा रहे हैं। रास्ते में एक फक्कड़ साधु पड़ा हुआ था जिसके पास केवल एक लंगोटी, एक चद्दर थी और वो भी सड़क पर आराम से लेट रहा था। सिपाहियों ने उसे कहा, महाराज खड़े हो जाओ, शाह सिकंदर की सवारी आ रही है, शाह सिकंदर की सवारी आ रही है। महात्मा अपनी मस्ती में लेटे रहे।
सिपाहियों ने 2-3 बार कहा, लेकिन वो मस्ती में लेटे रहे। हाथी आगे निकल गया। जब ये हाथी आगे निकला तो सिकंदर सोच रहा है, सारी दुनिया के लोग किनारे खड़े होकर के हाथ जोड़ करके मेरा सम्मान कर रहे हैं, एक ये साधु है जिसके पास केवल एक चादर और एक लंगोटी है और ये रास्ते से हट ही नहीं रहा, ये कौन है। आगे चल करके उसने अपना हाथी रुकवाया और रुकवा करके किनारे पर खड़ा होकर के हाथी से नीचे उतरा और नीचे उतर करके कहा कि महाराज, आप जो है रास्ते से खड़े नहीं, पता नहीं आपको किसकी सवारी आ रही है, आपको पता होना चाहिए, रास्ता खाली कर देना चाहिए था। आपने मेरे इस्तकबाल में खड़े हुए, मेरे स्वागत में खड़े नहीं हुए और नहीं आपने मेरा जो है सम्मान किया, तुम्हें पता होना चाहिए किसकी सवारी है। महात्मा उसी अपने स्वरूप में पड़े हुए हैं, मस्ती में पड़े हुए हैं, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। दोबारा फिर सिकंदर ने वो बात कही और कहा कि सुनो, तुम्हें बाबा पता होना चाहिए किसकी सवारी है। उसने फिर जो है ध्यान नहीं दिया। अब की बार सिकंदर के हाथ में एक छोटी सी छड़ी थी, उसके कोख में लगा करके कहा, तुम्हें पता होना चाहिए किसकी सवारी थी, ये शाह सिकंदर की सवारी थी, तुम खड़े नहीं हो और न तुमने मेरा इस्तकबाल किया, स्वागत नहीं किया, तुम्हारी चमड़ी उधेड़ जाएगी। इस तरह से डंडी को हिलाया तो सिकंदर की ये बात सुन करके एकदम से साधु खड़े हो गए और खड़े होकर के उन्होंने कहा, आओ सिकंदर, हाउस में आकर के सुन, ये साधु गुलाम के गुलाम को सलाम नहीं कर सकता है। जब ये बात सुनी तो अचानक घबरा गया सिकंदर, थर थर कांपने लगा और सोचने लगा, जिसके सामने दुनिया के लोगों की जबान खोलने की हिम्मत नहीं थी, वो साधु इतनी निर्भीकता के साथ में मुझे गुलाम कह रहा है। तो उसने अपने भाव को छिपा करके कहा, महाराज आप भले ही मेरा इस्तकबाल ना करें, मेरा स्वागत ना करें, लेकिन मुझे गुलाम का गुलाम कैसे कह रहे हैं आप, ये कैसे कहने की आपकी ऊपरी है हिम्मत। तो उन्होंने कहा, ओ सिकंदर, कान खोल के सुन, ये जो सन्यासी है ये अपनी इंद्रियों का स्वामी है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां ये मेरे वश में है और तू इन 10 का गुलाम है। इसलिए ये साधु गुलाम के गुलाम को सलाम नहीं कर सकता है। जब उसने ये बात सुनी तो चरणों में लेट गया और कहा, महाराज मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इस बात को सुनकर के सिकंदर उनके पैर छू करके साधु के वहाँ से सम्मान पूर्वक उन्हें अभिवादन करके वहाँ से चले गए। तो इससे पता चलता है कि हम इंद्रियों के स्वामी बने तो सारा संसार हमारे चरणों में झुकेगा और जब हम इंद्रियों के गुलाम बन जाएंगे तो हम संसार में पीछे चले जाएंगे। इसलिए तीनों को उपदेश दिया। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा उपदेश है कि दान करो, और दैत्यों के लिए है, राक्षसों के लिए कि वो दया करें, और देवताओं के लिए है कि इंद्रियों का स्वामी बने। अगर हम इन 3 बातों पर, 3 पॉइंटों पर केंद्र बिंदु बना करके इन पर चलें तो हमारा जीवन सुखी हो सकता है। आशा और विश्वास है कि इन बिंदुओं पर चल करके अपने जीवन का उत्थान करेंगे। ओम शांति।